welcome to the 5th episode of Mastering Commodities. But before we go ahead, thank you so much for the incredible response we've received till now. In the previous episode, we learned all about commodity deliveries and the risk associated to it. आज हम सीखेंगे about various instruments of commodities. But आगे बढ़ने से पहले do not forget to subscribe our channel and hit the bell icon so you do not miss any updates. And for more such updates, search Motilal Oswal. Welcome Kishore sir to the 5th episode of Mastering Commodities. सर मेरा सवाल ये है कि कमोडिटीज़ में कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्या इसमें ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? कमोडिटीज़ में प्राइमरली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. वन इज़ फ्यूचर्स, जो एक नियमित काल में स्पेशली आपको एक महीने का 2 महीने का जो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. उसके ऊपर ऑप्शंस भी अवेलेबल है और ऑप्शंस हालांकि यहाँ पे 2 साल से ही अवेलेबल है. कमोडिटी मार्केट करीब 18 साल से कमोडिटी इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, बट पिछले 2 साल में इसका कमोडिटी ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किया गया है. और मोर और लेस अभी जो करंट मार्केट में अराउंड 70 से 75% वॉल्यूम अभी कमोडिटी ऑप्शंस में ही ट्रेड हो रहा है. ओके अगर सर इतना हाई वॉल्यूम ऑप्शंस में हो रहा है, सो इज दिस ऑप्शन सिमिलर टू द ऑप्शंस इन इक्विटी मार्केट? यस एब्सोल्युटली, दोनों सिमिलर ऑप्शन से एक्सपायरी पे आपको वेस्टिंग होता है और यहाँ पे आपको दोनों कॉल पुट ऑप्शंस हर कमोडिटी में स्पेशली जो 2 टाइप के होते हैं कमोडिटी में. वन इज़ दैट नॉन डिलीवरेबल ऑप्शंस जो है क्रूड और नेचुरल गैस, जो एनर्जी कमोडिटीज़ है. टिपिकली एनर्जी में डिलीवरी नहीं होता है बिकॉज लीगली आप क्रूड ऑयल आप घर पे रख नहीं सकते हैं या नेचुरल गैस आप घर पे रख नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट एलो नहीं करते हैं कि इसीलिए क्रूड और नेचुरल गैस में नॉन डिलीवरेबल ऑप्शन है जहाँ पे कैश सेटल हो जाता है. बाकी कमोडिटीज़ में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर वगैरह जो अदर कमोडिटीज़ में ऑप्शन भी एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑप्शन बदल जाता है फ्यूचर में और फ्यूचर डिलीवरी में बदल जाता है. तो ये एक छोटा सा फ़र्क है इक्विटी ऑप्शन और कमोडिटी ऑप्शंस में. इक्विटी ऑप्शंस में भी डिवॉल्वमेंट होता है, उसमें भी फ्यूचर्स में कन्वर्ट होता है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 ऐसा है कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ अब इंडेक्स ऑप्शंस के साथ आप कंपेयर करेंगे वहाँ पे भी डिलीवरी नहीं होता है. इक्विटी में भी, यहाँ पे भी क्रूड और नेचुरल गैस में भी डिलीवरी नहीं होता है. सो मान लीजिए मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो मिनिमम कितना अमाउंट होता है? सर आप अगर ऑप्शन बाय करना चाहते हैं कि आपको 500 रुपये के अंदर का इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं. कि कई बार आपको इवन क्रूड में भी, नेचुरल गैस में, गोल्ड में, हर जगह पे आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जाकर पूरा एक लॉट के लिए आपको 500 रुपये का भी अंदर का आपका ऑप्शन मिल जाता है. एंड वहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही, मतलब आपको जितना भी प्रीमियम है, आप अगर बाई साइड पे अगर कर रहे हैं, ऑप्शन बाई कर रहे हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट है जो 500 रुपये है उतना ही रिस्क होगा. आपको मैक्सिमम मार्केट कहीं पे भी जाने दो, आपको मैक्सिमम लॉस 500 रुपये ही होगा. सो वहाँ तक आपको अवेलेबल है. वहाँ से लेके आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है आपको 55 लाख 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका आपका मतलब एट द मनी ऑप्शंस जो बोलते हैं वो आपको करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का भी ऑप्शंस अवेलेबल है. और आपको लोएस्ट टू लोएस्ट आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो 500 रुपए के अंदर का भी ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं. सो मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल सर, इन द प्रीवियस क्वेश्चन आपने बताया कि एनर्जी डिलीवर नहीं होती है, तो अगर इसकी एक्सपायरी अगर मिस हो गई तो फिर इसको सेटल कैसे करता है? तो भी कैश सेटल होता है. जो प्रॉफिट, जो नफा नुकसान जो बोलते हैं, जो प्रॉफिट और लॉस एक्सचेंज हो जाता है और कैश सेटल हो जाता है. ओके, तो आज सर हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कमोडिटीज के कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कितनी अमाउंट लगती है इनमें निवेश करने के लिए. आगे के एपिसोड में हम और सीखेंगे अबाउट द चार्जेस एंड द टैक्सेशन रिलेटेड टू इट. But till then, do not forget to stay tuned to our channel. And if you have any more questions like these, please leave us a comment below. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.